अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ठीक ही होना चाहिए। मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी हमेशा के लिए मेरे साथ होनी चाहिए। तो गाइज़ 2 दिन व्लॉग नहीं आया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रीज़न कुछ ऐसा है, तो आपने तो गाइज़ न्यूज़ में देखा ही होगा, जम्मू में मोटो व्लॉगिंग बैन हो रही है। वो क्यों हो रही है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो रीज़न ये है कि गाइज़ कुछ बंदे जो ऐसे व्लॉगर हैं जम्मू में, वो स्टंट वगैरह करते हैं, जैसे विल्ली वगैरह हुआ, स्टॉपी वगैरह। तो उसकी वजह से जो बेचारे नॉर्मल व्लॉगिंग करते थे तो उनका जीना भी हराम हो चुका है। तो अब देखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो क्या व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यार बहुत से बंदे बेचारे खजल हो रहे हैं। अच्छा, बशारत भाई हुए, बेचारे रियासी से हैं, तो उन्होंने भी बशारत भाई ने भी बहुत सारी मेहनत की। तो अब अगर अचानक से ये सब होगा तो बहुत ही दुख होता है गाइस, क्योंकि अभी मैंने कुछ मेहनत ही नहीं की है। तो जैसे कि समझो बशारत भाई हुए, 10K करने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, उसके बाद उनके 10K हुए। अब अगर अचानक से बैन हो जाएगी मोटो व्लॉगिंग, तो आप मुझे कमेंट में बोलो कि मोटो व्लॉगिंग बैन होनी चाहिए या नहीं। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग बैन नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सख्त पहरा है बाहर, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, घर में एक व्लॉग डाल देता हूँ, ताकि आपको जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता चले कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा। रीज़न यही है कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत पुलिस वगैरह है सिजरा रोड पे, यहाँ पे हाईवे वगैरह हो तो बंदा अब कैमरा लगा के बाहर नहीं निकल सकता है। मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी बात शेयर करूं कि मसला क्या है, मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा हूं। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अल्लाह क्या करते हैं। तो थोड़ी सी शायरी में आपके साथ बोलता हूं, तो करते हैं स्टार्ट। कुछ 2-3 शायरियाँ हैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर लूं और एक छोटा सा व्लॉग भी बन जाए। और सपोर्ट करो यार भाई को, क्योंकि घर बैठे बैठे भी मैंने सोचा यार कि मैं आपके लिए एक व्लॉग डाल दूं, क्योंकि आप कुछ प्यार नहीं दिखा रहे हो। चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तो करते हैं स्टार्ट। है जानना क्या बताती है अपने घर मुझे, है जानना क्या बताती है अपने घर मुझे, मगर मेरे घर से उसके घर की दीवार नहीं लगती। और मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें। मुंह पे झूठ बोलती है यार, ईमानदार नहीं लगती। और झुकना पड़ता है मुझे उसकी गलती के आगे, झुकना पड़ता है मुझे उसकी गलती के आगे। गुनाह इतना चालाकी से करती है गुनहगार नहीं लगती, गुनाह इतना चालाकी से करती है गुनहगार नहीं लगती। और खूब तालियां बजाई उसने मेरा मजाक उड़ने पर, खूब तालियां बजाई उसने मेरा मजाक उड़ने पर। खैर मैं शायर हूँ, मुझे तालियां बेकार नहीं लगती। और बेफजूल ही पढ़ रहे हो उसके हक में कलम मुजम्मिल, तुम्हारी इन दुआओं की वो ज़रा भी हकदार नहीं लगती। और बात को ज़रा समझो दोस्त, वो मार खाएगा जो मौके पे चौका नहीं देगा। बात को ज़रा समझो दोस्त, वो मार खाएगा जो मौके पे चौका नहीं देगा। और लोगों पे यकीन उतना रख जितना कि वो लायक है, इसके माथे पे लिखा है वो धोखा नहीं देगा। कुछ तो जला होगा, यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा। कुछ तो जला होगा, यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा। जिसे डरते थे ख्वाब में देखने से भी, वो हादसा हकीकत में जैसे हुआ होगा। और मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए, और मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए। ए दोस्त वो गैर के साथ हम बिस्तर कैसे हुआ होगा। और होके हम बिस्तर गैर से इठला के जो तू आ रही है, होके हम बिस्तर गैर से इठला के जो तू आ रही है। दूर चली जा मुझसे, तुझसे रकीब की बू आ रही है। कि पलकों ने बहुत समझाया मगर ये आंख नहीं मानी। दिन तो हंसकर गुजारा हमने मगर ये रात नहीं मानी। और बिस्तर की सरवट दे रही थी गवाही गैर की,
बिस्तर की सरवट दे रही थी गवाही गैर की, हमने करवट बदल दी मगर ये बात नहीं मानी। मेरे गमों में मेरे हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती। उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, उसकी फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, जब फूल खिलते हैं तुम उन्हें तोड़ देती हो। तुम कहती हो तुम्हें बारिश से मोहब्बत है, तुम कहती हो तुम्हें बारिश से मोहब्बत है, जब बारिश होती है तुम छुप सी जाती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, जब हवा चलती है तुम खिड़कियां बंद कर देती हो। मैं उस वक़्त डर सा जाता हूँ, मैं उस वक़्त डर सा जाता हूँ, जब तुम कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो गाइज़ ये थी कुछ आपके लिए शायरियाँ। तो मैंने सोचा आपके साथ 2-3 शायरियाँ पेश करूँ। तो आपको अगर मेरी शायरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार कमेंट में जाके बोलो। और आपको पता ही है मैंने जब यूट्यूब से शुरुआत की थी तो तब मैं शायरी करता था थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूं, मगर कुछ ऐसा हुआ गाइज़ कि मेरा ड्रीम मुझे लगता है शायद अधूरा रह जाएगा। अब आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, क्योंकि बहुत नीड है आपकी सपोर्ट की मुझे। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि जो मोटो व्लॉगिंग है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूं। आपको पता ही है बहुत मतलब फैमिली में इश्यूज़ वगैरह होते हैं, बहुत लड़ता है इंसान फैमिली के साथ। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो मुझे, दुआ करना है यार कि मोटो व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिन ब दिन आपको अपडेट देता रहूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि या यूट्यूब पे या मेरी लिंक पड़ी है इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो। तो देखते हैं, मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि बैन नहीं होनी चाहिए व्लॉगिंग, नहीं तो फिर नॉर्मली व्लॉगिंग करनी पड़े घर पे बैठे बैठे। तो वैसा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इंसान जब बाहर निकलता है तभी कुछ दिखाता है, इंसान कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। घर बैठे बैठे इंसान कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज़ यार सपोर्ट करो भाई को, बस यही कहना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है गाइज़ श्रीनगर से, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ यार उनको भी सपोर्ट करो। वो भी नॉर्मल व्लॉगिंग बनाते हैं, तो शाह फिरोज़ नाम है उनका, तो प्लीज़ यार उनको भी सपोर्ट करो। तो मिलते हैं एक नॉर्मल या मोटो व्लॉगिंग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।